जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हमारे यहाँ पर नववर्ष चल रहा है। एक बार फिर से सबको बहुत बहुत बधाई। परमेश्वर कृपा करें सबको खूब खूब रस मिले, आनंद मिले, अनंत कृपा बरसे। श्री प्रवचन पीयूष जी। मार्दवम पृष्ठ 243 मार्दवम। कोमलता यह दैवी गुण है। पिछली शताब्दी की बात है। कुरुक्षेत्र के इलाके में जा रहा था। कई और साधु भी साथ थे। मैंने जगह का नाम पूछा। नाम तो बता दिया, पर पहले कड़ा शब्द बोला, तेरे माथे की फूट रही है। क्षेत्र का नाम है नर्दक। अंततः लड़ाई जो इतनी हुई तो नर्दक ही हो जाना था ना, ये हमने समझा। सनातन धर्म कहता है यदि कोई घर में आए तो पहले आंखें और मन उसकी ओर, फिर मधुर वाक्य आइए बैठिए। यह है सनातन रीति। रामचंद्र जी की माता ने एक बार भी नहीं कहा कि तू वन मत जा। रोकर ये बार बार कहा, मेरे तन में विरह की आग लगी है, मैं तेरे साथ चलूंगी। रामचंद्र जी महाराज ने सनातन धर्म का संकेत देते हुए कहा, हे मैया, तेरा और मेरा सनातन धर्म है कि पत्नी पति को छोड़कर पुत्र के साथ नहीं जाया करती। बर्ताव में तो कोमलता रहनी चाहिए। दूध में जब उबाल आता है तो वह बाहर आता है, तो इससे दूध की भी हानि होती है। यस, ये चीजें मायने रखती हैं और आई गेस बहुत ज्यादा ये है।
सो बहुत ही सुंदर रहा आज हमारा न्यू ईयर न्यू ईयर पहले हमारा आज पहली बार 9 बजे आरंभ हुआ सत्संग रात्रि में। और मुझे पता नहीं कौन कौन आए, पर आशा है जो आए। खुश तो बहुत थे कौन आ पाए वो अलग बात है। और फिर उसके बाद आज सुंदरकांड जी की बैठक लगी बच्चों के साथ, और वहाँ उन्होंने प्रभु राम के गुण देखे, गुणों का वर्णन हुआ। और फिर महाराज मुझे लेकर आए बाहर, और न्यू जर्सी लेके आए। न्यू ईयर का सत्संग सेलिब्रेशन होती है, और मुझे मेरीलैंड का तो पता नहीं होता टाइम वगैरह का, इसलिए यहाँ पर लेके आए। और बहुत आनंद था। बहुत, देखिए रास्ते भर आप सत्संग के लिए जा रहे आप सत्संग के लिए जा रहे हैं। और आज सुबह मौसम भी गड़बड़ था। सुबह जैसे उठी तो अलर्ट्स आ रहे थे स्नो के। मैंने कहा महाराज अच्छी खासी परीक्षाएं चल रही थी। तो फिर मैं देखती रही, और तो वहाँ था कि बस 1 घंटा ही होएगी बर्फ़, लेकिन टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा लो थे। पर ठीक है ना, ट्रैवल करना। पर साफ़ हो गया जब तक मैं निकली, पर मैं जल्दी निकल गई क्योंकि मुझे पता नहीं था मौसम का क्या था। पर बहुत अच्छा रहा मौसम। टेम्परेचर्स बहुत लो थे, पर वैसे फिर समय से पहुंच गई, बहुत अच्छा। और सीधा सत्संग के लिए आए थे अटेंड करने, तो और कहीं तो जाना नहीं हुआ, तो इसलिए सीधा सत्संग पहुंचे। और जाप था पहले मुझे मुझे हमेशा लगता है कि सत्संग के बाद होना चाहिए जाप, क्योंकि वो फिर सारी की सारी एनर्जी सेटल इन हो जाती है, अंदर ठहर जाती है। अगर सत्संग के बाद तो उल्टा था मेरे लिए, बाकियों के लिए तो ठीक है। तो उनका बहुत अच्छा है कि उन्होंने आज के दिन भी जाप रखा और मैं अटेंड कर पाई। तो जाप हुआ, और उसके बाद भजन संध्या थी। सो बच्चों के थे भजन, तो काफ़ी देर तो आराम से महाराज ने। आज एक बच्चा भी उन्होंने नया बच्चा लेके आए वहाँ पे। वो छोटी सी बच्ची मंजीरे बजा रही थी, उसे मंजीरे बजाने को दिए थे, छन छन करके, धीरे धीरे, डेलिकेट सी थी वो, और हल्का हल्का मंजीरे बजा रही थी। पर भजन भी ऐसे थे, तो फिर वो बहुत अच्छे। तो मैं आराम से, क्योंकि जाप हुआ तो बड़ा अच्छा, ध्यान बहुत अच्छा था। और फिर मेरी बारी आई और फिर महाराज ने भजन गवाया, बरस रही, बहुत ज़बरदस्त धुन, ज़बरदस्त, और बहुत आनंद रहा। फिर मोमेंटो बदल गया थोड़ा सा भजन संध्या का, क्योंकि पहले बच्चे गा रहे थे, तो बच्चे बेचारे भजन उनके टफ थे, संतों के भजन थे और टफ भजन थे, पर बच्चों वाले भजन नहीं थे, टफ भजन थे। सो इसलिए फिर जब अपने तो सीधे भजन होते हैं सिंपल से, पर बहुत आनंद आया, बहुत ज़बरदस्त। और उसके बाद फिर धुनें लगनी शुरू हो गई, और भजन हुए, और फिर आई। पर क्या होता था कि भजन होते और धुन भी होती, फिर एनर्जी चढ़ती, फिर बंद हो जाती कहीं तो क्या होता, खूब चढ़ रही फिर बंद हो जाती, क्योंकि फिर धुन बंद हो गई, वो लंबी नहीं खींचते, जा नहीं पाते लंबी ना उससे। फिर आया एक बच्चों ने गाया भजन, यंग युवा, धुनें लगाई, बहुत आनंद आया। फिर एक बच्चे ने लगाई परम गुरु की धुन, ओ माय गॉड, उसमें तो जो अंदर से एनर्जी बार बार उठ रही थी जोर की, वो तो पूरी ब्लास्ट। बहुत मजा आया, बहुत ही जबरदस्त। फिर शांति मिल गई बहुत सुंदर शांति मिली उससे। फिर हो गया ना, संतुष्टि हो गई कि भाई जो चाह रहे थे, जिस तरह का चाह रहे थे, जिस तरह का, बहुत गजब का आया। बस फिर उसके बाद सब ठीक था। उसके बाद भी हुए एडल्ट्स के भजन हुए,
और फिर तब मैं वापस अपने ध्यानस्थ, अब ये संतुष्टि वाला ध्यानस्थ मोड था। ये उल्टा था, कि अब आप सेटल इन हो रहे हैं, और जितना भी प्रभु ने इतनी भारी भरकम कृपा की, सब गुरुदेव आए, सब गुरुजन आए, सो बहुत आनंद हुआ। फिर एंड में इन लोगों ने हनुमान चालीसा की, और मैं तो ध्यानस्थ में थी, मैं वो मंजीरे भी नहीं बजा रही थी बिल्कुल भी। अब मैं तो लेकिन इसमें बहुत स्ट्रेंज चीज़ हुई। तो हनुमान चालीसा, पहले मुझे हनुमान जी महाराज के श्री चरण आए, मुझे लगा वे आए हैं, पधार रहे हैं, पर फिर अचानक उनकी बजाय बाघ है ना, टाइगर दूर से दौड़ता हुआ तेज तेज आ रहा, और मैं छोटी सी बच्ची थी, मैंने देखा बहुत तेज दौड़ते हुए आ रहे, और फिर मैंने क्या किया, जोर की उन्हें गले लगा लिया। फिर हम लोट पोट करके, कैसा अनुभव तो मुझे नहीं पता, पर हम लोट पोट करते जाएं और खेलूं मैं उनके साथ। फिर देखा कि मैं उनके ऊपर सवार हूं, और वो फिर तेज से दौड़ रहे हैं। तो पहले तो मैं सीधी बैठी हूँ, फिर मैंने उन्हें जोर की, जैसे बच्चे होते ना, गले लगा लिया, और वो भागते गए जोर। प्रभु ये क्या था? तो इससे हनुमान चालीसा जी ये सब हुआ। तो ये मैं ध्यान में थी, इतना बहुत बहुत आनंद आया, बहुत गैदरिंग थी, बहुत ज्यादा। पर मैं मालाएं लेके गई हुई थी बच्चों के लिए, न्यू ईयर के लिए। जिन्होंने सेवा, कईयों ने, जहाँ जहाँ महाराज दिलवा रहे थे, कई एडल्ट्स को भी मिली, कई बच्चों को भी मिली। बहुत गजब का रहा, बहुत ही आनंद रहा, और संतुष्ट टोटल। जैसे सत्संग से होना होता है। और फिर सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट रहती है कि अच्छा मैंने बताना है। कितना मजा आया, कितना आनंद था, बहुत आनंद था, बहुत बहुत कृपा, बहुत ही ज्यादा। एक साधिका जी मूल्य कहते, मैंने जैसे ही आपको देखा मैंने कहा रे मजा आ गया। हाँ, क्योंकि हमारी छुट्टियां शुरू हुई थी, तब महाराज लेके गए थे। अब छुट्टियां समापन हुई, और वैसे भी नववर्ष था, तो महाराज लेके गए। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर रहा, बड़ी कृपा रही, बहुत कृपा। हम चर्चा कर रहे थे कि हाँ, प्रश्न आया, आपको याद होगा कि हम चर्चा कर रहे थे क्यों नहीं एक से श्री राम शरणम होते हैं ना, ऐसा प्रश्न आया था। तो आज प्रश्न आया कि जो साधक जी कहते कि मेरे पिताजी को मिला हुआ है श्री दृष्टान जी, दिल्ली से नहीं कहीं और से मिला हुआ है। कहते उन्होंने तो कहा था, वहां जो इंचार्ज होते उन्हें कहा श्री दृष्टान जी चाहिए, उन्होंने दे दिया। तो कहते लेकिन अब यहाँ पे जहां वो सत्संग पे गए, वो दिल्ली श्री रामशरणम से कनेक्टेड है, और उन्होंने कहा कि जो अपने श्री दृष्टान जी अब यहाँ पे होने वाला है, दीक्षा होने वाली है, तो जो श्री दृष्टान जी लेना चाहें वे अपने नाम लिखवा दें। तो उन्होंने कहा कि ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? ये उधर तो बोला और उनको मिल गया, और यहाँ पर तो देखिए ये चीज होती है, जब आप जगह जगह जाते हैं, डिफरेंट जगह जाते हैं, फिर अब आपके अंदर प्रश्न उठते हैं, तो फिर महाराज हमसे फिर ले आते हैं जी। तो श्री दृष्टान जी हम सब जानते हैं कि स्वामी जी महाराज को के अतिशय प्रिय है, और वे ऐसे ही नहीं दिए जाते। उनके लिए जो दिल्ली श्री राम शरणम है, वो बहुत विधिवत प्रोसीजर है उनका, ऑल ओवर सब जगह।
आप झाबुआ ले लीजिए, आप दिल्ली ले लीजिए, आप चंडीगढ़ ले लीजिए, आप जम्मू ले लीजिए, सबका। सो सबका सेम प्रोसीजर है कि वे लोग आप नाम लिखवाएंगे, वो आपसे पूरी जानकारी लेंगे, और फिर परिवार में कितने जन हैं ये भी पूछा जाता है आपके पास रखने के लिए, कहाँ रखा जाएगा उन्हें, किस तरह का आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कितना जाप कर लेते हैं, प्रॉपर विधिवत उनका होता है। और फिर वे जो नाम स्वीकार करते हैं, फिर नाम स्वीकार किए जाते हैं, वे महाराज के आगे बैठ के जैसे भी उनका प्रोसीजर होगा वो करते हैं। तो हर जगह मुझे बाकियों का तो नहीं पता कि किस तरह से, जैसे उन्होंने बताया कि हमने तो ऐसे किया था और उन्होंने बोला और हमें दे दिया उन्होंने, तो ये जो श्री अधिष्ठान जी हैं ये डायरेक्टली स्वामी जी महाराज से चलते हुए आ रहे हैं, राइट। और तो इनका विधिवत प्रोसीजर है और वो करते हैं। बाकियों का भी होगा पर मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। पर जो विधिवत इनका, जैसे नाम दीक्षा तो कोई भी जाके बैठ जाता है, लेकिन श्री अधिष्ठान जी में फॉर्म्स भरने, कई जगहों पे फॉर्म्स भी भराते हैं, कई तो अपने नाम देने होते हैं, फिर वो स्वीकृत करके आते हैं। इसलिए जो स्वामी जी होता है श्री अधिष्ठान जी बांटे जाते हैं। इसमें होता है जैसे आप विवाहित नहीं हैं, स्पेशली अगर फीमेल्स हैं, तो जो कुमारियां हैं, अनमैरिड हैं, उनको सोच समझ के दिया जाता है, क्योंकि अगर आप दूसरे घर जाते हैं और वो लोग पसंद नहीं करते हैं तो उनका क्या होगा। फिर बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो जाते हैं जो उनको अपनी चीज़ें जैसे दे देनी चाहिए, श्री राम शरणम को लौटा देनी चाहिए जब बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो गए हैं, ताकि उनकी फैमिलीज श्री अधिष्ठान जी को ऐसे ही ना रखे, या ऐसे ही ना कई जगह कूड़ेदान में भी पड़े मिलते हैं। तो ये इन चीज़ों का केंद्र जो होते हैं वहाँ के संचालक आदि या साधक वगैरह, तो वो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं। इससे श्री अधिष्ठान जी तो ऐसे मिलते हैं। और फिर श्री अधिष्ठान जी के पीछे जो भावना होती है देने वालों की और लेने वालों की, वो बड़ी सच्ची होती है, ऑनेस्ट। और क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ घर आती है, तो बड़ी चीज़ को हम कूटनीति से नहीं लेते। बड़ी चीज़ सच में बड़ी चीज़ है, ओवर संसारिकता और स्मार्टपन नहीं दिखाते, विधिवत जो चीज़ है वो हम करते हैं। तो सबके अपने अपने रूल्स होंगे। मुझे पता नहीं पानीपत में कैसा होता है, मुझे पता नहीं बाकी जगहों पे कैसा होता है, तो मुझे दिल्ली का पता है। दिल्ली में तो नियम कसे हुए हैं श्री अधिष्ठान जी देने के, तो मिलते भी फिर वैसे ही हैं। ज़रूरी नहीं हर बार नाम आता है, ये प्रभु के आगे रखा जाता है। अब कोई इस चीज़ को भी कोई कह दे नहीं जी इन लोगों को नहीं देते, ये लोग अपने मन, ऐसे नहीं होता है। चाहे मन मर्जी भी हो, वो भी प्रभु ही मन बनाते हैं, राइट। इसलिए यही मानना सबसे उचित है कि मेरे गुरुदेव ने देना है, मैं इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ जब वो झोली में डालें। ये ऐसा बिहेवियर होना चाहिए श्री अधिष्ठान जी लेने का, कि अगर नहीं आया फिर से अर्जी दीजिए, फिर से जाप पाठ कीजिए, फिर से कीजिए, और फिर से अर्जी दीजिए, देते जाइए अर्जी। गुरुदेव को पता होता है सब। इसलिए ये चीज़ें घूस चतुराई ऐसे नहीं मिलती, फिर लाभ नहीं होता। वैसे लाभ नहीं होता, लाभ संपूर्ण लेना है तो बहुत सुंदर भावना होनी चाहिए। भावना ही है। जैसे आज सत्संग था तो इनके यहाँ डिनर था, पहले ही बोला हुआ था। हम लोग 2 लोग थे जो बाहर आ गए, वो मुझे स्पेशल बोल रहे थे, अनुपमा प्रसाद खा के जाना है। हमने तो रज लिया अच्छे से। वो वाला अच्छा रजा है, राइट। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबके साथ बांटा जाता है, खूब आनंद आता है।
सो बहुत बहुत गुरुजनों को बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। नववर्ष की एक बार फिर से सबको बहुत बहुत बधाई, शुभ व मंगल कामनाएं। जय जय राम, जय जय।